नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वैसे चलिए दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अजय टेस्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विषय गणित और क्लास 8 अभ्यास 7B, उसका क्वेश्चन नंबर 4 हमने करा दिया था। आज चलिए जैसे इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 कहने का मतलब 5वां, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्वेश्चन के लिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्या है, दो अंकों की एक संख्या के, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। तो सबसे पहले हम संख्या मानेंगे, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे माना दहाई का अंक बराबर x और इकाई का अंक बराबर y। जब दो अंकों की संख्या तो उसमें एक दहाई होगा और एक इकाई, तो हमें दहाई वाला भी अंक मानना होगा और इकाई वाला भी, ठीक है। तो देखिए जब हमने दहाई का अंक x माना और इकाई का y, तो संख्या देखिए क्या हो जाएगी। देखिए दहाई का जब x है और इकाई का y, तो देखिए एक संख्या मान लीजिएगा इस तरह से, ये संख्या मान लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें इकाई का अंक ये है और दहाई का अंक ये है। जब ये दहाई का अंक है तो देखिए इसे हमने किस तरह से लिखा होगा, 3 × 10 + 4, इस तरह से लिखेंगे तभी हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए किस तरह से, 3 गुणा 10 से करेंगे तो 30 आएगा +4, फिर हमें 34 प्राप्त होगा। कहने का मतलब कि जो इकाई का अंक इसमें हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई का अंक जोड़ते हैं। दहाई में 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाला अंक जोड़ते हैं, ठीक है। और इन दोनों के लिए इसी प्रकार जोड़ेंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, ना कि 34, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों हम इसकी संख्या बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इकाई में 10 से गुणा करेंगे 10x + y, तो ये हमारी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जब यह संख्या प्राप्त होगी, अब देखिए प्रथम शर्त में हमसे क्या कहता है। देखिए डालेंगे प्रथम शर्त, फर्स्ट शर्त। देखिए प्रथम शर्त में हमसे कहता है कि दो अंकों की एक संख्या के, ठीक है, दो अंकों की एक संख्या है, उसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। दहाई का अंक क्या है x और इकाई का अंक क्या है y। दहाई का अंक इकाई के अंक से दूना है, कहने का मतलब ये दूना है। जब ये दूना है तो हम इसके लिए दूना कर देंगे, जब इसके लिए दूना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों ये देखिए इस तरह से 4 है, हम कहते हैं कि ये जो संख्या है वो इसका दूना है ना, तो हम इसके लिए दूना करेंगे, ये दूना है इसके लिए दूना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमसे कहता है कि ये जो है इसका दूना है तो इसे हम दूना कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, तो x और ये 2y इधर प्लस के हैं, इधर ये प्लस के हैं तो इधर आ जाएंगे, देखिए -2y बराबर 0 आ जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट समीकरण बन जाएगी। अब ये हमारी प्रथम समीकरण हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सेकंड शर्त में हमसे क्या कहता है। सेकंड शर्त में हमसे कहता है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं। अब देखिए हमारी ये संख्या प्राप्त है, कहने का यहाँ पर x जो दहाई का अंक और ये इकाई का है। जब संख्या बदलेंगे तो ये जो इकाई का अंक है दहाई का हो जाएगा और दहाई का वो इकाई का हो जाएगा। संख्या बदलने पर क्या प्राप्त होगी, 10y + x, इस प्रकार, ठीक है। और अब देखिए क्या कहता है, बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। जो ये प्राप्त है ये 36 कम हो जाती है 10x + y। जो नई संख्या है, नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। ये जो है वो इससे 36 कम हो जाएगी, ये संख्या जो इससे 36 कम हो जाएगी। तो या तो हम इसमें 36 जोड़ दें या तो इसमें हम 36 घटा दें। ये 36 जब कम हो जाएगी तो हम इसमें से भी 36 घटा देते हैं। ये कम होती है ना तो इसमें से घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसमें से नहीं। तो देखिए इसमें से घटाएंगे, अब देखिए क्या हो जाएगा, 10y + x, ठीक है। अब देखिए ये वाले इधर ले आएंगे तो माइनस, देखिए ये 10x हो जाएगा प्लस, सॉरी 10y + x
अब एक चीज ध्यान से देखिए, ठीक है दोस्तों, ये 10y हो गया प्लस x। अब इधर वाले इधर ले आएंगे तो ये 10x जो है वो प्लस के ये माइनस होगा, हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस के ये माइनस बराबर माइनस 36, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो 10y है वो किसके है, प्लस के, इधर y एक माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 9y, सॉरी प्लस का 9y, बड़ी संख्या प्लस की है, ठीक है, तो घटेगा 9y बचेगा। अब इधर देखिए प्लस, अब यहाँ पर हम कह नहीं सकते कि प्लस ही लगाएंगे, यहाँ पर पहले हम देखेंगे, देखिए ये जो है प्लस का x है और इधर प्लस का सॉरी माइनस का 10x है, ये माइनस का और ये प्लस का है तो घटेगा, लेकिन माइनस का ज्यादा है यहाँ पर माइनस का लगेगा, ठीक है। माइनस 10 में से 1 जाएगा तो 9x बराबर माइनस के 36। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, 9 बाई माइनस के 9x बराबर 36। तो देखिए 9x माइनस के 9 बाई बराबर माइनस के 36, ठीक है। अब देखिए हमारी फर्स्ट समीकरण क्या है, ये वाली, और दूसरी क्या है ये। तो देखिए हम कोई एक पद बराबर कर लेंगे, ठीक है, कोई सा भी एक पद बराबर कर लेंगे। देखिए चाहे हम ये वाला बराबर, देखिए x वाला बराबर कर लेते हैं, ठीक है। जब x वाला बराबर करेंगे तो 9 से करेंगे, देखिए यहाँ पर 9x है, ठीक है, तो 9 वाला करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 9x, देखिए इधर हो जाएगा 9x। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर ये क्या आया है 9y प्लस के, ठीक है, तो ये 9y प्लस के रहेंगे और यहाँ पर माइनस के 9x भी माइनस के रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, इस समीकरण में 9 से गुणा करेंगे, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए देखिए समीकरण 1 गुणा 9, जब इसमें हम 9 से गुणा करेंगे तो ये जो होगा प्लस का है और ये माइनस का, तो किसका आएगा घटाने पर, तो घटाएंगे, ठीक है। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 हमारी क्या है ये, तो 9 से गुणा हो जाएगी, आ जाएगा 9x माइनस के 18y बराबर के 0। और दूसरी समीकरण क्या है देखिए, तो x वाला पद है, पहले x वाला रख लेंगे, ठीक है, माइनस का 9x और इधर देखिए क्या है माइनस 9y, सॉरी प्लस का 9y है, ठीक है, बराबर कितना माइनस का 36। अब देखिए घटाने पर है तो चिन्ह चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी प्लस, ये कैंसिल नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जोड़ने पर होगा, क्यों मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर विपरीत चिन्ह होंगे तो जोड़ेंगे और अगर सेम चिन्ह होंगे तो घटाएंगे, ये समीकरणों में होता है रूल, ठीक है, तो इसमें हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तो हम चिन्ह चेंज नहीं करते, या अब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 9y है, ठीक है, यहाँ 9y है, यहाँ 18 क्या हो जाएगा माइनस का 9y, कहने का मतलब कि 18 ज्यादा है तो ज्यादा है, माइनस का बराबर माइनस के 36। अब y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 36 बटा माइनस के 9, माइनस से माइनस 9 चौक 36, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, y बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब y का मान हमें ज्ञात हो गया, किसका मान ज्ञात करना x का, तो बताएंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 हमारे देखिए क्या है, ये रही समीकरण 1, x माइनस 2y बराबर 0, ठीक है, ये तो देखिए x बराबर सॉरी माइनस 2 गुणे y की जगह पर हमें क्या रखना है 4y का मान, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस और प्लस गुणा तो माइनस 8 बराबर 0, ये माइनस करेगा, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इधर ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का 8 बराबर सॉरी x बराबर 8। अब देखिए y का मान आया 4 और x का मान आया है 8 और हमने दोनों समीकरण भी हल कर चुके। अब हमसे कहता है कि संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या देखिए हमारी क्या है 10x प्लस y, संख्या बराबर 10x प्लस
बाई। अब इसमें हम x और y के मान रख देंगे, हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 10 गुणे x की जगह पर 8 प्लस y की जगह पर 4, कितना आ जाएगा 80 प्लस 4 बराबर 84। ठीक है, तो ये जो हमारी संख्या है ये हमारी संख्या होगी जो हमसे सवाल कहता है। अगर हम वो चीज प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमसे कहता है कि संख्या जो है वो x का पद है वो y के दूना है। देखिए कहने का मतलब दहाई का पद है वो इकाई का दूना। देखिए दहाई का पद 8 है, इकाई का 4 है। हमारी फर्स्ट समीकरण सही है। हमसे कहता है कि जो दहाई का अंक वो इकाई के अंक से दूना है, तो इकाई का अंक ये है और दहाई का ये दूना है। कहने का मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों बीच में कुछ मिस्टेक हुई थी, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखकर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इन क्वेश्चनों को सही से करिएगा। तो चलते देखिए दोस्तों इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत गर्मी है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर भी 6 है। ठीक है, देखिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 कहता क्या है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या मान लेते हैं। ठीक है, या मान लेते हैं, पहले अंक मान लेते हैं। माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक बराबर y। तो संख्या क्या हो जाएगी, अभी मैंने बताया था, संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। अब इससे हमें क्या करना है। ठीक है, अब देखिए हमसे कहता है कि अब ये संख्या हमें ज्ञात कर दी। हमसे अगर उल्टी हुई संख्या पूछेगा, अंक बदलते हम संख्या अंक बदलने की यहीं पर बना लेते हैं। ठीक है, अंक पलटने पर संख्या। ठीक है, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर, अंक पलट देंगे तो हो जाएगा 10y प्लस x, ये हमें प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए हमसे फर्स्ट शर्त में क्या कहता है, हमसे कहता है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, ये हमने संख्या मानी है। ठीक है, तो इसका 7 गुना 10x प्लस y, इसका 7 गुना बराबर क्या है, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। इसका 7 गुना जो है वो जो अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है इसका 4 गुना है, तो इसके लिए हम 4 गुना कर देंगे। देखिए क्या है, ये संख्या पहले थी 10x प्लस y, इसका 7 गुना। ठीक है, बराबर जो अंक पलटने पर संख्या प्राप्त हुई है 10y प्लस x, इसका 4 गुना। ठीक है, अब देखिए हमसे कहता क्या है कि 7 गुना अंक के स्थान बदल लेने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। कहने का मतलब है कि इसका 7 गुना और इसका 4 गुना। ठीक है, अब हमें ये दो संख्या की प्राप्ति, ये दोनों बराबर हैं। जब बराबर है तो देखिए हम आगे हल करेंगे। देखिए 7 की गुणा करेंगे तो 70x प्लस 7y बराबर, इसकी गुणा 4 से करेंगे तो 40y प्लस 4x। ठीक है, अब देखिए 70x और प्लस के 7y, अब ये जो 40y इधर आएंगे तो माइनस भी हो जाएंगे 40y। ठीक है, और ये जो है ये जब इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे 4x बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या 70x और इधर माइनस के 4x।
ये प्लस के ये माइनस के तो घटेंगे, ये तो पता है। अब जब घटेंगे तो बचेंगे किसके? प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है तो बचेंगे। जब 4 इधर से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 66x। अब इधर देखिए ये 40/- माइनस का है और 7/ प्लस का है, तो इधर भी घटेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, ठीक है। घटेगा, यहाँ से देखिए कितना बचेगा, फिर यहाँ बचेगा माइनस 40 से जब 7 जाएगा तो 33/- 0। ये हमारी फर्स्ट समीकरण आ जाएगी। अब देखिए द्वितीय शर्त में हमसे क्या कहता है, ये बराबर हमें दिखा दिया यहाँ तक। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, हमसे कहता है कि जो अंतर है वो 3 है। कौन से? इन अंकों के, ठीक है। अंतर 3 है तो लिख लेंगे x - 22, सेकंड शर्त में है x - y बराबर 3। ये हमारी शर्त दूसरी आ गई। अब ये हमारी पहली शर्त है, ठीक है। अब इसी की प्रकार देखिए हम इसमें कोई एक पद बराबर करेंगे, चाहे x का कर लें चाहे y का, ठीक है। अब देखिए हम कौन सा पद बराबर करेंगे। देखिए हम x का पद बराबर कर लेते हैं। जब x का पद बराबर करेंगे तो 66 से गुणा करनी होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम 66 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 1 × 66 हमें x वाला पद बराबर करना है, ठीक है। चाहे हम y वाला पद वही बराबर कर सकते हैं। और अब देखिए जब यहाँ ये प्लस का है और ये भी प्लस का होगा तो अब घटेगा। और समीकरण 2 कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में हम 66 से गुणा करेंगे और जो प्राप्त होगा उसमें समीकरण 2 के लिए हम घटा देंगे। समीकरण 1 क्या है तो उसमें 66 से गुणा कर देंगे। 66x - 66y बराबर 66 की गुणा इससे करेंगे तो 6 × 18 और 198 आएगा। देखिए 66 की गुणा हम 3 से करेंगे, 6 × 18 हासिल 1 और 6 × 18 19, ठीक है। तो देखिए इतना आ जाएगा। और समीकरण हमारी 2 क्या है, देखिए तो समीकरण यहाँ पर ये 2 है तो दोस्तों यहाँ पर गलती हुई है। देखिए समीकरण ये 2 है तो 2 में लिखेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 में गुणा नहीं होगी, समीकरण 2 में होगी, ठीक है। क्यों होगी? क्योंकि ये समीकरण 2 है, ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। समीकरण 1 ये है तो समीकरण 1 ऐसे ही रख लेंगे। क्या है? 66x - 33y बराबर 0। ये हमारी फर्स्ट समीकरण है। और दूसरी का ये, अब इसमें 66 से गुणा करेंगे तो 66x - 66y और बराबर देखिए क्या बचा है 3 है, इसमें 66 से गुणा होगी, इतना आ जाएगा। अब देखिए घटाने पर है तो घटा देंगे। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का है, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का है और ये माइनस का। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, ये भी 33 है और ये 66 है, ठीक है। जब 66 में से हम 33 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 33। यहाँ पर कितना बचेगा? 33। देखिए 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 6 से 3 जाएगा, 3 बचेगा। अब बचेगा किसका? देखिए यहाँ पर 33 जो है वो माइनस का है, कम वाला माइनस का, और 66 जो प्लस का थी, प्लस का ही बचेगा। तो 22 बराबर 198, वो भी किसके हैं? माइनस के, ठीक है, माइनस के 198। अब देखिए जब y बराबर हम ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसके बटे में 3 आ जाएंगे। अब देखिए 3 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 33 छंगा करके देखते हैं। देखिए 3 × 6 = 18, 6 × 18 हो जाएगा, हासिल 1, 6 × 18 और 1 19। कहने का मतलब है कि 6 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 6। तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? y बराबर -6, ठीक है, y बराबर -6। ठीक है दोस्तों, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -6। अब देखिए जब दोस्तों हम संख्या प्राप्त करेंगे वो माइनस की थोड़ी होगी। यहाँ पर हमसे कहता है कि ऋण जो संख्या ऋणात्मक है, हमसे कहता नहीं है, तो y बराबर है -6 आया। तो एक बार हम इसे फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट समीकरण में हमसे कहता है कि 7 गुना और 4 गुना बराबर है,
बराबर हो जाएगा, ठीक है। 70x 4 7y, ये हो जाएगा 40 और 4x, ठीक है। ये यहाँ से घट जाएगा 66 और माइनस के 33, ठीक है। 40 से 7 जाएगा 33y बराबर 0। कहने का मतलब हमारी हर समीकरण सही है। द्वितीय हमसे क्या कहता है, देखिए द्वितीय हमारी कहता है कि यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर, तो अंतर, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे गलती हो, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमसे कहता क्या है कि इकाई एवं दहाई, कहने का मतलब इकाई एवं दहाई, इकाई के अंक से दहाई हटाना है। तो इकाई का अंक क्या है y, तो y माइनस x, इस तरह से होगा, ठीक है। हमने आपसे कहा था दोस्तों शुरुआत में कि क्वेश्चन के लिए ध्यान से पढ़ें, ठीक है। अगर आपने कहीं पर थोड़ी सी भी अगर पढ़ने में भी अगर दिक्कत की तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर इतना है। तो अब ये जो x वाला पद है ये माइनस x प्लस y, ठीक है, बराबर 3, इस तरह से होगा। माइनस x प्लस y बराबर 3, ये हमारी समीकरण 2 होगी। समीकरण तो देखिए हमारी वही है, x और y वाली, हमने x का पद कर लिया था। देखिए समीकरण दूसरी वाली यही तो है। देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर ये जो है वो में x सॉरी यहाँ y ही रहेगा, लेकिन ये प्लस का है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्लस का है, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो है वो माइनस का हो जाएगा। और समीकरण में जब एक प्लस है एक माइनस, तो यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा। बस इतनी सी हमें सही करना है, ठीक है, इतना सा सही करना है। अरे जोड़ने पर है तो हम ये सब नहीं सही करेंगे, ठीक है, इतना ऐसा ही रहेंगे, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। ये कट जाएगा, और इधर ये जो है दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर प्लस का बचेगा, ठीक है। जब प्लस का बचेगा तो हमारा 6 आएगा, y बराबर 6। जब y बराबर हमारा 6 आ गया तो लिखेंगे y का जब मान आ गया तो x का मान ज्ञात करेंगे संख्या के लिए। देखिए y का मान समीकरण किसी में रख लें, ठीक है, एक में रख लेना। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए एक क्या है हमारी, प्रॉब्लम मिटा दे, कोई बात नहीं, चलो इसमें रख लेते हैं दूसरी वाली में, ठीक है। समीकरण 2 में रख लेते हैं। मान हमारा उतना ही आएगा, चाहे 1 में रख लें चाहे 2 में रख लें। क्या है, माइनस x प्लस y बराबर 3, ये हमारे समीकरण 2 है। अब y का मान हमें कितना रखना है, 6, तो माइनस x प्लस y की जगह पर 6 बराबर 3, ठीक है। अब देखिए माइनस का x बराबर 3, ये प्लस के अंदर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस x बराबर 6 से 3 जाएंगे माइनस 3 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है, तो माइनस से माइनस x बराबर 3। अब देखिए हमसे कहता है क्या है, अंतर 3 है तो संख्या बताइए। तो संख्या देखिए हमारी क्या है, ये संख्या क्या है, 10x प्लस y, तो 10 गुणे x की जगह पर x का मान रखेंगे 3, प्लस y की जगह पर y का मान रखेंगे 6, 10 3 30 और प्लस के 6 बराबर 36, ठीक है। तो देखिए हमारी संख्या ज्ञात करता है, इसकी संख्या कितना हो जाएगी, 36 से, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया, तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और आपको इसमें कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।